वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बिहार आईटीआई पॉलिटेक्निक, यूपी आईटीआई, यूपी पॉलिटेक्निक के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम है नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्राकृतिक से कुछ हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो पहला क्लास है केमिस्ट्री का, और हम लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री पर रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। और आप लोग अगर यह वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वह है आपका, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के नमूने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात एक ही पाया जाता है, यह किस नियम की पुष्टि करता है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोग कहीं से भी अगर जल लाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहता है वो से अनुपात सेम रेशियो में भारों के अनुपात एक ही पाया जाता है। यह किस नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा स्थिर अनुपात का नियम। यह स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है और इसे प्राउस्ट ने 1789 ईस्वी में दिया था। ठीक। और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहता है 1:8 का रेशियो रहता है, 1:8 का। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो यह गुणित अनुपात का नियम है इसे डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट, स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन, स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन फ्राउस्ट ने किया था। कब? तो 1789 ईस्वी में, इन 1789। ओके। H2O एवं H2O2 का बनना पालन करता है, या किस नियम के अनुसार यह बन सकता है? तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्म कणों से बना है, यह अविभाज्य कण कहलाते हैं। तो डाल्टन के अनुसार यह परमाणु कहलाते हैं। पदार्थ जो है अविभाज्य कणों से मिलकर बना है और उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण आपका यौगिक है। इसका फॉर्मूला भी होता है। तत्व वो होता है जो एक ही अनुपात में पाया जाता है, जो दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका यौगिक हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी होता है। विरंजक चूर्ण का भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। आप लोग फॉर्मूला को भी देख लें। बारूद क्या है? तो बारूद ना तत्व है ना यौगिक है, तो आपका है क्या? तो मिश्रण है। मिक्सचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पदार्थ के अणुओं का निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं है? इसमें हमें बताना है कि जो पदार्थ का के अणु जो होता है उसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गुण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, सब स्वतः अवस्था में पाया जाता है, इसका गुण है। गोलीय होता है, तब पदार्थ के अणु गोलीय नहीं होते हैं जबकि परमाणु गोलीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पदार्थ के परमाणु को निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं है? तो पदार्थ का जो परमाणु है अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अणुओं के बृहद संग्रह कहलाते हैं। तो बहुत सारे अणु को जब हम लोग आपस में इकट्ठा करते हैं तो उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं, यौगिक कंपाउंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। और बहुत सारे परमाणु को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं एक जगह तो उसे हम लोग बोलते हैं तत्व, एलिमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्व। इस क्वेश्चन को भी मैं पढ़ देता हूँ। परमाणुओं के बृहद संग्राम, परमाणुओं के संग्राम को तत्व कहते हैं जबकि अणुओं के बृहद संग्रह संग्रह को हम लोग, इसमें यौगिक इसमें तत्व। ओके। एक बार फिर से इन क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। अणुओं के बृहद संग्रह कहलाता है यौगिक, जबकि परमाणुओं के बृहद संग्रह कहलाता है तत्व। इसे एलिमेंट बोलते हैं, इसे कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन, जॉन डाल्टन।
प्लास्टिक होता है विद्युत का, जो प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिक का सुचालक है, कुचालक है, दोनों है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचालक। इससे करंट फ्लो नहीं होती है, इंसुलेटर है इंग्लिश में। सुचालक को कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, तत्वों के ऐसे सुस्तम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो परमाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन ने बोला था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन बाद में इस परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम, लेकिन बाद में एटम की भी विभाजित किया गया, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया गया। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, जिसका ट्रिक होता है इथपर्नाच। नेक्स्ट, इस ट्रिक को आगे सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, सॉरी, वह ज्ञान जिससे किसी विषय का संगठित क्रमबद्ध और सामान्य बोध होता है, क्या कहलाता है? तो विज्ञान होता है, विज्ञान कहते हैं। कार्बन एक तत्व है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दो या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तत्व जो भी हो उसे दो या अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर और क्वेश्चन है, शरीर में रक्तल्लपता की बीमारी होने का कारण क्या है? तो शरीर में जो ब्लड की कमी होती है उस बीमारी को हम लोग यह वाला बीमारी कहते हैं, और इसकी कमी लोहे की कमी से होती है, और यह बीमारी लोहे की आयरन की कमी से होती है। चीनी का जलीय विलयन है, तो चीनी का जलीय विलयन एक मिश्रण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।